So let's revise sets, relations and functions in today's 20 minutes revision video. आज के इस वीडियो में हम सेट्स पार्ट कवर करने वाले हैं। उसके अंदर जो वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, कितने प्रकार के रिलेशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस वो देखेंगे, वैसे ही कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं ये सब हम देखेंगे। तो इस टॉपिक में आपको पूरा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस का पॉइंट सेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद सेट्स। सर सेट्स क्या होता है? सेट्स मतलब बच्चा होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सेट्स का मतलब? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स बच्चा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर कोई पार्ट मेंबर है सेट का तो उसे हम ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स टू x, और अगर वो मेंबर नहीं है तो हम लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू x, मतलब क्रॉस कर दोगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। नाउ कुछ नोटेशंस याद रखो बच्चे लोग, जैसे नेचुरल नंबर को भी डिनोट बाय कैपिटल N, होल नंबर को भी डिनोट बाय W, रियल नंबर को भी डिनोट बाय R, रैशनल नंबर रहेगा तो Q से डिनोट होता है, और इंटीजर को V से I ऑल्सो और Z ऑल्सो। तो नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय N, whole number denoted by W, real number denoted by R, rational number denoted by Q, and integer is denoted by I और क्या Z. Now next is very important, that is representation of sets. Sets को represent करने के दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं tabular form या roster method, tabular या फिर roster, and second is called set builder method या फिर rule method. First is tabular और roster method, second is set builder और rule method. सर दोनों में फर्क क्या है? टैबुलर में बच्चा हम लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, सो 1 to 10 का नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? 1 2 3 अप टू 10। तो ये जो मैंने लिखा है इसे हम बोलते हैं टैबुलर या रोस्टर मेथड। तो इसमें एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं और सारे एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कॉमास के फॉर्म में और कर्ली ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड, जैसे नाम से समझ रहे हैं रूल, तो हम इसमें क्या करते हैं, पूरे सेट के लिए एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं या एक रूल अप्लाई करते हैं जो पूरे सेट को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम प्रॉपर्टी या रूल से डिफाइन करेंगे अपने सेट्स को तो वी विल से सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, और जब लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स करेंगे तो वी विल से टैबुलर या फिर रोस्टर मेथड। नाउ नेक्स्ट इज बच्चा टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला सेट होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो दुनिया में इवन प्राइम नंबर एक ही है, दैट इज 2। तो किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसको क्या बुलाओगे? सिंगलटन सेट। फिर सेकंड होता है बच्चा एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे नो एलिमेंट वाला सेट, मतलब एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, या फिर आप इसको फाई लिख सकते हो, PHI। नेक्स्ट होता है इक्वल सेट। व्हाट इज इक्वल सेट का मतलब? दो सेट जिसका अंदर का एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो अगर दो सेट के अंदर का एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो वैसे सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। और किसी सेट का सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट अंदर का एलिमेंट सेम नहीं है तो ऐसे सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट? इक्विवेलेंट सेट। तो सारे इक्वल सेट बच्चा इक्विवेलेंट सेट होता है, बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होता नहीं है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अ सबसेट। व्हाट इज सबसेट का मतलब? अगर पहले सेट का सब एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी है, फर्स्ट सेट का सब एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी है, तो V से A इज अ सबसेट ऑफ B। A का सब एलिमेंट अगर B में तो बुलाने का A इज अ सबसेट ऑफ B, और क्योंकि B बड़ा सेट होगा तो B को बुलाने का सुपर सेट। क्या बुलाने का? B को सुपर सेट। एंड सबसेट का नोटेशन याद रखो, सबसेट का नोटेशन इज डैश, C विद अ डैश, C विद अ डैश। नेक्स्ट इज बच्चा प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट का मतलब? अगर ए सेट, पहले सेट का सब एलिमेंट दूसरे में है बट दूसरे के कुछ एलिमेंट फर्स्ट में नहीं है, तो V से A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट को भी डिनोटेड बाय खाली C। अब बच्चा इंपॉर्टेंट आएगा कि सर कब सबसेट मार्क करें, कब प्रॉपर सबसेट, तो मैं तुमको एमसीक्यू का ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो फर्स्ट यू शुड फाइंड इक्वल सेट है क्या। अगर इक्वल सेट है तो इक्वल सेट मार्क करो, अगर इक्वल सेट नहीं है ऑप्शन में तो सेकंड प्रेफरेंस यू शुड गिव प्रॉपर सबसेट को। अगर प्रॉपर सबसेट पे नहीं है तो आपको प्रेफरेंस देना है सबसेट को। तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट होता है बच्चा डिसजॉइंट सेट। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट का मतलब? जब दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहता, जब दो सेट के बीच में नो एलिमेंट इज इन कॉमन, तो वी से दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। तो इन disjoint sets A intersection B is always empty set, A intersection B is always empty set. Next is very important, बहुत बार क्वेश्चन आया पावर सेट। पावर सेट का मतलब अगर एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं
उसका जो सेट ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होगा उसे बोलते हैं पावर सेट. सेट ऑफ पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड बाय पावर सेट. इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ a. अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होगा. कितना एलिमेंट्स होगा? 2n. अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है तो पावर सेट में 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स होगा. बट क्वेश्चन अगर पूछा है सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट में कितने एलिमेंट्स होगा तो आपको करना है 2n-1. अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2n. बट प्रॉपर सबसेट पूछा तो उसमें वो खुद का सेट नहीं लेता है तो उसका आंसर हो जाता है 2n-1. 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 क्या ये भी समझा? यस सर. कुछ थियोरी पॉइंट याद रखो. हर सेट खुद का सबसेट होता ही है. सेकेंड पॉइंट, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है. एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है. अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसमें कितने सबसेट्स बनेंगे? 2n. और कितने प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे? 2n-1. और लास्ट पॉइंट, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है बट वाइस वर्सा ये सही नहीं है. हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा बट वाइस वर्सा हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता है. आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर. एमसीक्यू का मैंने आपको ट्रिक बताया था. आपको पहले चेक करना है इक्वल सेट. इक्वल नहीं हुआ तो प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट भी नहीं हुआ तो किसको मार्क करना है? सबसेट को. पॉइंट नंबर 2 भी बता दिया. अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने? 2n. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2n-1. नाउ सेट्स में वी यूज सम कनेक्टिव्स. फर्स्ट कनेक्टिव इज बच्चा और या फिर एटलीस्ट. और या एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन विच इज डिनोटेड बाय यू. और या एटलीस्ट का मतलब यूनियन विच इज डिनोटेड बाय यू. सेकंड होता है एंड या फिर बोथ. एंड या फिर बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन विच इज डिनोटेड बाय एन जैसा. अगर एन जैसा लिखा है तो इंटरसेक्शन, अगर यू जैसा लिखा है तो यूनियन. थर्ड इज बच्चा नॉट. नॉट का मतलब होता है डैश. व्हाट इज नॉट का मतलब? डैश. नॉट का मतलब डैश, नेगेशन या नॉट. अगर क्वेश्चन ने बोला है ए बट नॉट बी. ए बट नॉट बी हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में भी डिस्कस किया है. ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, और वी कैन से ए डिफरेंस बी. ए डिफरेंस बी. नेक्स्ट होता है बी बट नॉट है. बी बट नॉट है का मतलब बी इंटरसेक्शन ए डैश, जिसको हम बी डिफरेंस ए भी लिखते हैं. बी डिफरेंस ए बी. और अगर कभी क्वेश्चन ने बोला नाइदर ए नॉर बी. नाइदर ए नॉर बी का मतलब ना ए चाहिए ना बी चाहिए, तो इसको भी राइट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. तो एंड या फिर और इज एटलीस्ट विच इज डिनोटेड बाय यू. एंड या फिर बोथ इज डिनोटेड बाय इंटरसेक्शन दैट इज एन. नॉट मतलब डैश. ए बट नॉट बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश. बी बट नॉट ए का मतलब बी इंटरसेक्शन ए डैश. नाइदर ए नॉर बी का मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. नेक्स्ट सुनो. कभी कभी क्वेश्चन देख के ना ओनली वन. ओनली वन का मतलब होता है कोई एक चाहिए. तो आपके पास दो ऑप्शन है. आप ए लोगे तो बी को नहीं लोगे, और बी लोगे तो ए को नहीं लोगे. तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश. ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश. क्या ये बात समझा सबको? ओनली वन बोला तो दोनों को लेने का. ए बट नॉट बी ऑल्सो एंड बी बट नॉट ए ऑल्सो. दोनों के आंसर को ज्वाइन करो. नेक्स्ट इज बच्चा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब? ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है. बी डिफरेंस ए का मतलब होता है बी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है. तो यहाँ पे देखो आप, ए के कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? सर ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? सर 1 नहीं है बी में और 4 नहीं है बी में. तो ए डिफरेंस बी में आएगा 1,4. अगर मैंने बोला बी डिफरेंस है तो बी डिफरेंस ए का मतलब बी के कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है? सर बी का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है? सर सिर्फ 7 नहीं है, तो इसका आंसर 7 आएगा. क्लियर हो गया? यस सर. नेक्स्ट बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम. जब भी आपको सेट्स के अंदर क्वेश्चंस आएगा सॉल्व करने के लिए तो वी हैव टू यूज वेन डायग्राम. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम. 2 सेट का और 3 सेट का. 2 सेट का वेन डायग्राम क्या होता है समझो. उसमें हम 2 सर्कल्स बनाते हैं. फर्स्ट सर्कल इज कॉल्ड एंटायर सेट ए. सेकेंड सर्कल इज कॉल्ड एंटायर सेट बी. ये जो बीच वाला पार्ट है दोनों का कॉमन पार्ट है, इसको भी से ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी. अगर ये पूरे सर्कल में से ये पार्ट हटा दोगे तो इसको बोलते हैं ओनली ए. वैसे इस पार्ट को हटा दोगे तो दिस इज कॉल्ड ओनली बी. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ओनली ए, दैट इज ए बट नॉट बी. This part is called only B, that is B but not B, and this part is called as A intersection B. ये समझा? ये जो डॉट है ये सर्कल के बाहर है तो इसे हम बोलते हैं neither A nor B. Neither A nor B, neither A nor B, that is A dash intersection B dash. A dash intersection B dash. I hope this is clear. अगर क्वेश्चन ने आपसे पूछा है A यूनियन B का आंसर निकालो तो A यूनियन B में आपको क्या करना है? इन तीनों सर्कल्स के आंसर को ऐड करना है. एडिशन ऑफ 3 इनसाइड सर्कल्स. ओनली A, ओनली बी एंड ए इंटरसेक्शन बी. इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको ये यूनियन मिल जाएगा.
अगर क्वेश्चन ने बोला है फाइंड करो नाइदर ए नॉर बी, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या करना है, जो टोटल एलिमेंट्स है उसमें से ए यूनियन बी का एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बट वेन डायग्राम तभी यूज कर सकते हैं जब आपको इंटरसेक्शन पता है। अगर सपोज आपको इंटरसेक्शन नहीं पता है तो यू हैव टू यूज एडिशन थ्योरम, जो हमने सेट्स में ऑलरेडी पढ़ा है, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो पहला सेट ओनली ए, सेकंड सेट इंटरसेक्शन, थर्ड सेट ओनली बी, तीनों को ज्वाइन किया ए यूनियन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए टोटल माइनस यूनियन। नहीं पता कभी इंटरसेक्शन, तो क्या फॉर्मूला यूज करने का, एडिशन थ्योरम, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ नेक्स्ट आओ, दैट इज थ्री सेट्स। नाउ थ्री सेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्री सेट्स में बच्चा तीन सर्कल बनाने का, तीन सर्कल जब तो बनाएगा तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें तीनों आएगा, ए बी आएगा, बी बी आएगा, सी बी, तो इसे हम बुलाते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेकेंड जो पार्ट है इसमें सिर्फ ए और बी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ओनली ए एंड बी, विच इज रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ये जो थर्ड है इसमें सिर्फ बी और सी आ रहा है, तो इसे हम बुलाएंगे बी ओनली बी एंड सी, जिसको हम लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश। ये जो फोर्थ है इसमें सिर्फ ए और सी आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओनली ए एंड सी, तो इसको हम बी राइट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो फिफ्थ है इसमें सिर्फ ए आ रहा है, तो इसे बोलेंगे ओनली ए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये जो सिक्स्थ है इसमें सिर्फ बी आ रहा है, तो इसे बोलेंगे ओनली बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ये जो सेवन है इसमें सिर्फ सी आ रहा है, तो इसे ओनली सी बोलेंगे, जिसको भी राइट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। और ये जो बाहर है दिस इज अगेन नाइदर ए नॉर बी, दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। पहले ये समझा, तो फर्स्ट इज तीनों सेट का कॉमन, सेकंड थर्ड फोर्थ इज ओनली दो सेट का कॉमन, 5 6 7 इज ओनली वन सेट, and 8 is neither A nor B nor C. Now again, अगर क्वेश्चन ने बोला है A यूनियन B यूनियन C फाइंड करो, तो A यूनियन B यूनियन C के लिए क्या करना है, जो 7 सर्कल आपको दिख रहा है इन सबके नंबर्स को आपको ऐड करना है, यू विल गेट A यूनियन B यूनियन C। अगर क्वेश्चन ने बोला नाइदर A nor B nor C, तो नाइदर A nor B nor C के लिए सेम लॉजिक, टोटल माइनस यूनियन, टोटल माइनस यूनियन, टोटल माइनस यूनियन। अगेन इसको भी सॉल्व करने के लिए इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, अगर इंटरसेक्शन नहीं मालूम है तो वी हैव टू यूज एडिशन थ्योरम। व्हाट इज तीन सेट का एडिशन थ्योरम, सिंगल सेट को ऐड करना है, दो दो सेट के कॉमन को माइनस करना है, अगेन तीनों सेट के कॉमन को ऐड करना है, सिंगल सेट शुड बी एडेड, मल्टीपल सेट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड तीनों सेट का कॉमन शुड अगेन बी एडेड, प्लस माइनस प्लस। क्लियर हो गया? यस सर। फॉर्मूलाज ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो याद रखना, ए बट नॉट बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी बट नॉट ए का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओनली वन लेना है तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड डी मॉर्गन्स हमने ऑलरेडी सेट में पढ़ा है, दोनों जब डैश होता है तो यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन, दोनों जब डैश होता है तो इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी मैंने प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी पढ़ा है, बट अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो ये फॉर्मूलाज यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन। व्हाट इज रिलेशन का मतलब, अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का रिश्ता सेकंड्स के सेट के साथ है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ पहले सेट का रिश्ता अगर सेकंड के सेट के साथ है, तो वी से A is in relation to B, A is in relation to B। एंटायर फर्स्ट सेट के एलिमेंट को हम बुलाते हैं डोमेन, एंटायर सेकंड सेट के एलिमेंट को बुलाते हैं कोडोमेन, और जिनका सिर्फ एरोज होता है सेकंड सेट में उसे हम बुलाते हैं रेंज। क्या बुलाते हैं उसको? रेंज। तो एंटायर फर्स्ट सेट एलिमेंट इज कॉल्ड एज डोमेन व्हिच इज डिनोटेड बाय x, एंटायर सेकंड सेट एलिमेंट इज कॉल्ड एज कोडोमेन व्हिच इज डिनोटेड बाय y, और जिसमें सिर्फ एरोज होता है b सेट में उसे हम बुलाते हैं रेंज। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज फंक्शन। सर फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन के लिए कीवर्ड इज बच्चा फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट का इमेज सेकंड में रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स जो है उसका कोई भी इमेज सेकंड में रिपीट होना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई राइट 1 2 3, यहाँ पे राइट 4 5 6, सपोज 1 ने 4 से रिश्ता बनाया, 2 से 5 से, 3 ने 6 से, तो देखो सबका अलग अलग रिश्ता है, तो इसे हम फंक्शन बोल सकते हैं। बट सपोज इफ आई राइट 1 2 3 और यहाँ पे इफ आई राइट 4, 1 ने भी 4 से बनाया, 2 ने भी 4 से बनाया, 3 ने भी 4 से बनाया, नाउ क्या ये फंक्शन है? सर 1 भी 4 से बना रहा है, 2 भी 4 से, सबका इमेज एक ही है। अगर सबका इमेज एक ही है तो अगेन दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट का इमेज शुड नेवर बी रिपीटेड।
एक अगर रिश्ता किसी और के साथ बना लिया तो किसी और के साथ बना नहीं सकता। क्या ये बात समझा? क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज बच्चा टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला फंक्शन होता है वन वन फंक्शन। व्हाट इज वन वन का मतलब? एवरी एक्स शुड हैव अ यूनिक वाई। हर एक डोमेन का अलग अलग रेंज के साथ रिश्ता होना चाहिए। तो यूनिक इमेज ऑफ एक्स एंड वाई हुआ, तो वी से वन वन फंक्शन। वन वन का सेकंड नेम इज इंजेक्टिव। वन वन का सेकंड नेम इज इंजेक्टिव। सेकंड इज कॉल्ड एज ऑनटू। ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बुलाते हैं। व्हाट इज इसका मतलब? सेकंड सेट के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होना नहीं चाहिए, मतलब सेकंड सेट पूरा कवर्ड होना चाहिए, उसमें एक भी एलिमेंट खाली होना नहीं चाहिए। थर्ड होता है बच्चा इनटू। इनटू का मतलब होता है सेकंड सेट में मिनिमम एक एलिमेंट खाली होना चाहिए। अगर सेकंड सेट में मिनिमम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो इसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, वन टू मैनी इज नॉट अ फंक्शन बट मैनी टू वन इज अ फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जन का रिश्ता बहुत के साथ नहीं चलेगा, ये फंक्शन नहीं है, बट बहुत सारों का एक के साथ रिश्ता चलेगा। तो वन टू मैनी इज नॉट अ फंक्शन बट मैनी टू वन इज अ फंक्शन। तो जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया था ना, वो भी फंक्शन है, बिकॉज इसमें बहुत सारे थे, यहाँ पे सिंगल था। बट ऐसा अगर होता, यहाँ पे एक और यहाँ पे 4 5 6, 1b4 से बना रहा है, 1b5 से 1b6 से, तो ये नहीं चलेगा बिकॉज फॉर एक ही एलिमेंट का सबके साथ रिश्ता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वन टू मैनी इज नॉट अ फंक्शन बट मैनी टू वन इज अ फंक्शन। और एक फंक्शन अगर वन वन एंड ऑन टू दोनों रहता है तो ऐसे फंक्शन को वी से बाइजेक्टिव। क्या बुलाते हैं इसको? बाइजेक्टिव। तो बच्चा एक बार फंक्शन वापस रिवाइज कर। फंक्शन का मतलब पहले सेट का एलिमेंट का कोई भी इमेज सेकंड सेट में रिपीट होना नहीं चाहिए। मतलब एक बार एक इंसान ने रिश्ता बना लिया किसी और के साथ तो उसका रिश्ता किसी और के साथ नहीं बन सकता है। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। व्हाट इज वन वन फंक्शन का मतलब? एक इमेज का एक ही के साथ रिश्ता बनना चाहिए। वन वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव। सेकंड इज ऑन टू। ऑन टू इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्जेक्टिव। ऑन टू का मतलब बी के सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सब रिश्ते में होना चाहिए। इनटू का मतलब बी के एलिमेंट, बी के सेट में मिनिमम एक एलिमेंट खाली होना चाहिए जिसका कोई रिश्ता होना नहीं चाहिए। अगर एक फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है, ऐसे फंक्शन को वी से बाइजेक्टिव। अगर मैंने पूछा वन टू मेनी फंक्शन है क्या, तो नहीं। क्या मेनी टू वन फंक्शन है? यस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब होता है जैसे मैंने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर y का रिश्ता u के साथ है, u का रिश्ता x के साथ है, तो हम बोलेंगे y का x के साथ भी रिश्ता है, बट ये जो रिश्ता है कंपोजिट रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है बता? कंपोजिट। तो कंपोजिट में हमें 4 टाइप का फंक्शन होता है। f on g, g on f, f on f, g on g। f on g, g on f, f on f, g on g। व्हाट इज f on g का मतलब? f के फंक्शन में g को डालो। व्हाट इज जी ऑन एफ का मतलब? जी के फंक्शन में एफ को डालो। व्हाट इज एफ ऑन एफ का मतलब? एफ में ही एफ को पुट करो। जी ऑन जी का मतलब जी में ही जी को। तो व्हाट इज एफ ऑन जी? एफ के फंक्शन में जी का वैल्यू डालो। जी ऑन एफ का मतलब जी के फंक्शन में एफ को डालो। एफ ऑन एफ मतलब एफ के फंक्शन में ही एफ को डालो। जी ऑन जी मतलब जी के फंक्शन में जी को डालो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुमने एफ ऑन जी, जी ऑन एफ दोनों का आंसर निकाला और दोनों का आंसर एक्स के बराबर ही आया, एफ ऑन जी, जी ऑन एफ दोनों एक्स के इक्वल आया, तो ऐसे फंक्शन को वी से आइडेंटिटी फंक्शन, और ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट। इसका क्या एग्जिस्ट होता है बच्चा? इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स इसका एग्जिस्ट होता है। तो व्हेन f on g is equal to g on f equal to x, that type of function is called as identity function, and its inverse always exists. Next is very important, that is called as inverse function. इनवर्स उसी फंक्शन का निकल सकता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब वो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी। 3-4 स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपके फंक्शन को y इक्वल टू रखना है। सेकेंड स्टेप, उसका रिलेशन फाइंड करो x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y। ओरिजिनल फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x होता है, अब रिलेशन के लिए ढूंढ लो x इन टर्म्स ऑफ y। और एक बार रिलेशन आ गया x इन टर्म्स ऑफ y में, तो जहां जहां पे x है उसको रिप्लेस कर दो y से, वही आपका इनवर्स का आंसर है। वही आपका किसका आंसर है? इनवर्स का। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज इफ आई राइट y इक्वल टू 2x प्लस 5। नाउ दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। मुझे अभी इसको x इन टर्म्स ऑफ y बनाना, तो क्या करेंगे? प्लस 5 पहले यहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 2x। x के पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। y माइनस 5 अपॉन 2, ये x के बराबर आएगा। अब देखो ये x इन टर्म्स ऑफ y हो गया, तो इसमें जहां पे भी y है उसको रिप्लेस कर दो x से, तो आपका इनवर्स का आंसर क्या आएगा? x माइनस 5 अपॉन 2। क्लियर? तो पहला स्टेप, राइट y इज अ फंक्शन ऑफ x। सेकेंड स्टेप, उसको एक्सप्रेस करो x इन टर्म्स ऑफ y। लास्ट स्टेप, रिप्लेस करो y के जगह पे x को, वही आपका इनवर्स का आंसर है।
नाउ देयर इज वन शॉर्टकट बच्चा लोग, अगर सपोज आपका फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, किसके फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है और इसका इनवर्स पूछा है, तो आपको एक डायरेक्ट ट्रिक फॉलो करना है, आपको सिर्फ दो एलिमेंट के साथ मस्ती करना है, पहले वाले का न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म और डिनोमिनेटर का सेकंड टर्म, न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म, डिनोमिनेटर का सेकंड टर्म, इन दोनों को आप रिप्लेस करोगे उसके अपोजिट साइन से, उसके अपोजिट साइन से, तो a रिप्लेस हो जाएगा d से, नहीं माइनस d से, और d रिप्लेस हो जाएगा माइनस a से। समझा क्या? जैसे सपोज एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2 या 4 पकड़ लो इसको, तो अब आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों को रिप्लेस करना है अपोजिट साइन से, प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे आंसर माइनस 4x प्लस 5 अपॉन 3x, सर ये प्लस 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2। क्लियर? एंड लास्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। चार तरीके के रिलेशंस होते हैं, एक को बोला था रिफ्लेक्सिव, एक को बोलते हैं सिमेट्रिक, एक को ट्रांजिटिव और एक को इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, मेरे सारे ए फॉर्म के एलिमेंट अगर मेरे सेट में है तो वी विल से इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मैंने रिलेशन लिखा है 1 2 3, मैंने बोला एक रिलेशन में बोलता हूं 1 1 2 2 और 3 3, तो देखो 1 का ए फॉर्म क्या आएगा 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, तो सब है, तो इसे हम बुलाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट सपोज मैंने सिर्फ सेट में लिखा 1 1 और 2 2, सिर्फ ये दो ही लिखा है, अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है, क्योंकि मेरे सेट में 1 2 3 था, उसका सारा ए फॉर्म क्या आएगा 1 1 2 2 3 3 सब आएगा, बट मेरे सेट में 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ऑल ए फॉर्म का इमेज होना चाहिए। सेकंड इज बच्चा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर आपके सेट में a कॉमा b का एलिमेंट है तो आपको चेक करना आपके सेट में b कॉमा a भी होना चाहिए। अगर a कॉमा b है तो b कॉमा अगर है रिलेशन में तो वी विल से दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे r का एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, सपोज सॉरी r है 1 2 3, मैंने बोला एक आपको रिलेशन दिया 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1, अब देखो 1 कॉमा 2 a कॉमा b जैसा है, तो इसका उल्टा क्या होगा 2 कॉमा 1, ये है मेरे रिलेशन में, तो वी विल से इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलरली ट्रांजिटिव क्या होता है सर, अगर a कॉमा b भी मेरे रिलेशन में है, b कॉमा c भी मेरे रिलेशन में है, तो आपको चेक करना है a कॉमा c भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए। अगर a कॉमा c भी मेरे रिलेशन में है तो वी विल से ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए दो एलिमेंट का होना जरूरी है, a कॉमा b, जैसे 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, ये दो है तो मैं चेक करूंगा क्या 1 कॉमा 3 है, अगर होगा तो दैट इज ट्रांजिटिव। एंड लास्ट इज इक्विवेलेंस। व्हाट इज इक्विवेलेंस का मतलब, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो ऐसे चीज को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो सारे सम्स होते हैं इक्विवेलेंस। तो ये याद रखना, ऑल ए फॉर्म इमेज रिफ्लेक्सिव, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r तो b कॉमा a शुड आल्सो बिलोंग टू r। सिमेट्रिक, ab बिलोंग्स टू r, bc बिलोंग्स टू r, तो ca शुड आल्सो बिलोंग्स टू r, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव। एंड इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब है, तो ऐसे चीज को बुलाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? ये भी समझा। एक और चीज बता देता हूं फिर वी कैन एंड दिस वीडियो। आई थिंक थोड़ा 25 मिनट्स जितना हो गया, स्टिल वी कैन मैनेज। कुछ कुछ चीज याद रखना, इक्वल टू फंक्शन ये हमेशा इक्विवेलेंस फंक्शन होता है। कौन सा होता है? इक्वेशन, इक्विवेलेंस। ठीक है, पैरेलल वर्ड आया तो पैरेलल इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस। अगर परपेंडिकुलर टू वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया? परपेंडिकुलर टू, तो परपेंडिकुलर टू बच्चा सिर्फ होता है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है? सिमेट्रिक। अगर है सेम फादर ऑफ, सेम फादर ऑफ, तो सेम फादर ऑफ इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस। क्लियर? और लास्ट अगर बोला स्मॉलर, क्या बोला आपको? स्मॉलर, x इज स्मॉलर देन y, तो x इज स्मॉलर देन y में ऐसे फंक्शन का सिर्फ आंसर होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है इसका आंसर? ट्रांजिटिव। तो ये कुछ चीज डायरेक्ट याद रखना, इज इक्वल टू इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज पैरेलल टू इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, इज परपेंडिकुलर टू इज सिमेट्रिक रिलेशन, हैज द सेम फादर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इज स्मॉलर टू इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? आई होप इस तरह से आपको पूरा सेट्स का पॉइंट अच्छे से समझ गया। डू वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, कैलकुलस ये सब करवा दूंगा, और एक चैप्टर फिर बचेगा लास्ट, दैट इज अपना आई थिंक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फिर अपना पूरा मैथ्स एंड स्टैट्स कवर हो जाएगा। अगर आपको एलआर का चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं एलआर का ही बना दूंगा। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय।